हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। स्टूडेंट्स, आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज क्लास 10th के लिए है, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-2022 सत्र के लिए है। अगर आप भी जानना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज यानी कि बेसिक टू हाई लेवल तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और सबसे पहले आप सीखने शुरू कर दें। चलिए जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उन्हीं को मापना होता है। ये एक सरल माध्यम है त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए। त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए ये जो होता है त्रिकोणमिति एक सरल माध्यम होता है। इसी में आते हैं 6 प्रकार के कोण, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। यहीं से उत्पन्न होते हैं, त्रिकोणमिति से ही ये 6 प्रकार के कोण। ये इनको क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले ज्या साइन होता है। क्या होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वो होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। आइए अब इनके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं कि साइन किसको कहते हैं और कॉस किसको कहते हैं, टैन किसको कहते हैं, यानी कि किन भुजाओं के अनुपात को हम कहते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट। उनके अनुपात को हम ज्ञात करते हैं, तब पता चलेगा कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है। ठीक है, इनका रेशियो हम यहाँ पर हम ले लेंगे एक थीटा डिग्री का कोण। ठीक है, इसको आसान भाषा में सरल करने के लिए यही एक माध्यम होता है कि हमने ले लिया एक कोई ए, बी और सी। हमने खींचा है एक बी जो थीटा कोण बनाता हुआ। अब यहाँ हम इसके बाद यहाँ से एक लंब डालेंगे, इसके कोई एक बिंदु से लंब डालेंगे। इसके आधार पर बी और सी के आधार पर एक हम लंब डालेंगे। यहाँ हमने एक लंब डाला। लंब जो होता है वो 2 भुजाओं को अलग करता है। 2 भुजाओं को अलग करेगा तो वो सीधा एकदम गिरता है। लंब सदैव सीधा गिरता है। हमने एक लंब डाला, ये बिंदु हमने पी लिया, ये बिंदु हमने क्यू लिया। हमने 2 बिंदु पी और क्योंकि पी से हमने लंब डाला तो ये यहाँ पर भी बन गया एक बिंदु क्यू। तो ये हो गया, लंब डाला तो ये लंब बन गया और इसे कहते हैं कर्ण। त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि इसमें हम भुजाओं की माप करने के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो ये P और B जो भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं, और B और Q इसे क्या कहेंगे? इसे हम आधार कहेंगे। आधार यानी कि इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसे कहते हैं हाइपोटीनस। हाइपोटीनस, इसे इंग्लिश में हाइपोटीनस कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। अब तक आप जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज बन चुका है। उसमें हमने आधार, कर्ण, लंब इन तीनों को ज्ञात कर लिया है। तो अब इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज जो मैंने बनाया था, जो ये थीटा कोण का, उसी का हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। आप जिस तरह चाहें उस तरह बना सकते हैं। तो हमने थीटा का ले लिया है एक, यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, वही का एक सूक्ष्म रूप ये होता है। तो इसी के आधार पर हम ज्ञात करेंगे। तो मैंने पहले बताया था कि ये होता है लंब, ये होता है कर्ण और ये होता है आधार। अब यहाँ तक आपको पता चल चुका है। अब आइए साइन, कॉस, टैन, कॉट ये सब ज्ञात कर लेते हैं। साइन होता है,
साइन को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन को ज्ञात करने के लिए हमें लंब, साइन का जो मतलब होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी कि जो ये ए बी भुजा है, ए बी बटा कर्ण ए सी, इसका मतलब ये हुआ। साइन का मतलब ए बी अपान ए सी, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन को हमेशा क्या लिखा जाता है, इस तरीके से, साइन थीटा। थीटा यानी कि ये थीटा अंश का कोण जो होता है वो साइन ही होता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये किसी थीटा कोण थीटा का जो होता है वो साइन थीटा लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। यानी कि कोई थीटा नामक कोण जो लंब कर्ण के आधार पर बना हुआ है वो साइन थीटा है। आइए अब ज्ञात करते हैं कॉस को। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण यानी कि ये और ये, तो इसमें भुजा कौन सी है, ये आधार ले लेंगे, BC नामक एक भुजा है, और AC, बस ये हो गया कॉस, आधार बटे कर्ण। अब कौन सा है इसके बाद, टैन को ज्ञात कर लेते हैं कि टैन को क्या कहते हैं। टैन हमेशा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा है, AB बटा BC, तो हमारा टैन ज्ञात हो गया। टैन को एक और चीज लिख सकते हैं कि साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस बराबर टैन होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको कोई कठिनाई ना पड़े, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद कॉट जो होता है, कॉट ज्ञात कर लेते हैं। कॉट का मतलब होता है आधार बटा लंब। आधार जो हमारा है वो BC है, और जो ये लंब है वो AB है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कॉट होता है वो टैन का इनवर्स होता है पूरा, यानी कि 1/10 जो होता है वो कॉट का ही रूप होता है। 1/10 बराबर कॉट, ठीक है। अब कॉट तक हम पहुंच चुके हैं। सेक जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है हमारा, AC है, और आधार जो है वो BC है। ये हो गया आधार। ये सेक जो होता है ये 1/cos भी होता है। सेक का मतलब 1/cos भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक ही मेन होता है, तो आप जानते हैं। इसके बाद बचा कॉसेक, आखिरी जो बचा वो कॉसेक बचा। कॉसेक का मतलब होता है, ये भी होता है इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है, कर्ण है AC, और लंब जो हमारा है वो AB है। ये साइन का उल्टा है, यानी 1/, जो साइन आप लिखेंगे तो वो कॉसेक के बराबर होगा। आइए अब जान लेते हैं इसको याद करने की, साइन कॉस को क्या कहते हैं और कॉस को क्या कहते हैं। इसको याद करने की एक बोनस ट्रिक, यानी कि भुजाओं के अनुपात को कैसे याद करा जाए। तो याद करने के लिए हमारे पास एक बोनस ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का इसे कहते हैं संक्षिप्त रूप में। एल का मतलब होता है लंब, इसका मतलब लंब होता है, इसका मतलब आधार होता है, और इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है कर्ण, इसका मतलब होता है कर्ण, इसका मतलब होता है आधार, ठीक है। इसका मतलब हो गया आधार। अब आपको ये इतना पता चल गया, तो ये इतना जो भाग होता है ये ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर होगा वो साइन होगा, ठीक है। और इसको अगर जब पलट देंगे, अगर आप नीचे से देखेंगे, नीचे से जब आप देखेंगे तो बन जाएगा
कॉसेक। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको कहते हैं ऊपर की तरफ कॉस। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे आधार बटे कर्ण तो बन जाएगा कॉस, और अगर जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये बन जाएगा सेक। इसकी बात करते हैं, लंब बटा जो आधार होता है वो होता है tan। अगर ऊपर से नीचे लंब बटा आधार देखेंगे, नीचे की तरफ से जब देखेंगे आधार बटा लंब तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा ये। यानी कि tan का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। ये आपको इन्वर्स में भी याद करना है। इसकी ट्रिक यही एक बेस्ट ट्रिक है लाल बटे कक्का। अब आप नहीं भूल सकते हैं, ये मुझे मालूम है क्योंकि मैंने इसे बड़ी शिद्दत से पढ़ाया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो थम्स अप एक बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।